हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम विद्युत चालन से नया टॉपिक देखेंगे धारा के बारे में। तो आज कल हमने धारा के बारे में पढ़ा था, 1 एम्पीयर की परिभाषा की थी। आज हम धारा के टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो धारा 2 टाइप से बताया जाता है वैसे। तो पहला टाइप जो धारा का बताया जाता है वो है आपका स्थायी धारा। तो पहले टाइप को बोलते हैं आपका स्थायी धारा। स्थायी धारा क्या होती है कि यदि किसी चालक में आपका प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ नहीं बदलती है तो धारा को स्थायी धारा बोलते हैं। यानी कि धारा को कहा जाता है आपका स्टेशनरी करंट। मतलब अगर समय के साथ धारा फिक्स रहे, बदले ना, तो उसको कहा जाता है आपका स्थायी धारा। और स्टेडी करंट या स्टेशनरी करंट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका परिवर्ती धारा या चेंजिंग करंट। तो परिवर्ती धारा का मतलब हुआ कि यदि किसी चालक में धारा समय के साथ बदलती है तो उसे बोलते हैं आपका परिवर्ती धारा। समय के साथ बदलने वाली धारा को क्या बोलते हैं आपका परिवर्ती धारा कहते हैं। तो जो परिवर्ती धारा है उसका सूत्र होता है आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, डी क्यू अपन डी टी। तो डी क्यू अपन डी टी का मतलब है आपका कि डी का मतलब है चेंजिंग। तो यहाँ पर जो हमने डी लिखा है वो उसको हम डेल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, डी का मतलब होता है इसमें चेंज, और डेल्टा यूज़ करेंगे तो उसका मतलब भी क्या होता है आपका इसमें चेंज, यानी कि परिवर्तन। तो समय के साथ धारा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है आपका परिवर्ती धारा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो परिवर्ती धारा होती है ये आपका एसी करंट है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण है। जबकि आपका स्थायी धारा है वो आपका डीसी करंट का, ठीक है। स्थायी धारा डीसी करंट, क्योंकि उसमें आपका समय के साथ इक्वल करंट रहता है ना। अब आप देखो विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो धन आवेशों की गति की दिशा तथा ऋण आवेशों की गति की विपरीत दिशा में होती है। कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत धारा होती है वो धन आवेश की गति की दिशा में, मतलब धन आवेश जिस दिशा में गति करता है उसी दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जिन दिशाओं में बहता है उसके विपरीत धारा बहती है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएंगे उसके विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो विद्युत धारा है यह क्या है, एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। अब है आपका इसमें नया टॉपिक धारा घनत्व, यानी कि करंट डेंसिटी, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है आपका J इक्वल टू आई अपॉन ए, यानी कि किसी बिंदु पर धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उस बिंदु के परितः माने गए प्रत्येकांक क्षेत्रफल से विलंबवत गुजरने वाले धारा के योग के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो धारा घनत्व होता है वो किसी चालक के प्रति एकांक, यानी कि जो नीचे होता है उसको बोला जाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल या परिच्छेद क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, तार के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा के बराबर होता है। तो J इक्वल टू क्या होता है आई अपॉन ए, यानी कि प्रति एकांक नीचे आएगा तो नीचे जो चीज़ होता है बट्टे में उसको बोला जाता है आपका प्रति एकांक। मतलब विद्युत धारा घनत्व का तात्पर्य है प्रति एकांक चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। तो ये परिभाषा हम इसको सूत्र से दे सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि जिसकी दिशा उस बिंदु पर धारा की दिशा में होती है, यानी कि धारा की दिशा में है उसकी दिशा मानी जाती है। तो जहाँ J इक्वल टू धारा घनत्व, I इक्वल टू विद्युत धारा, A उसका परिच्छेद क्षेत्रफल यानी कि चालक का क्षेत्रफल। तो ये इस टाइप का इसका डायग्राम हो गया। ये जो है आपका तो उसकी दिशा को दिखा रहे हैं, और ये आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये आपके जो लाइन है ये आपका धारा की दिशा है। तो धारा घनत्व ये क्या होती है, सदिश राशि होती है, यानी कि जो विद्युत धारा है क्या है वो धारा घनत्व है वो क्या है, एक सदिश राशि है, जबकि जो धारा होती है वो अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर। यहाँ आई का एम्पियर, ए का क्षेत्रफल यानी कि ये मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इसके बाद आप देखो धारा घनत्व की बीमा होती है आपकी जे की बीमा इक्वल टू, अब आप आई की बीमा क्या होती है ए, और नीचे ए मतलब क्षेत्रफल है उसकी बीमा होती है आपकी एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर मतलब एल, लेंथ एल स्क्वायर आ जाएगा, तो ए अपॉन एल स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए एल की पावर -2। तो ये बन जाएगी धारा घनत्व की बीमा। तो आपने अच्छे से सीख लेना है।